हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिसेस का मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A। कुछ सम्स हम लोग इसमें से करेंगे। जो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है बेसिकली इसमें सब इंक्लूड है, सारे कंसेप्ट्स इस सम्स में इंक्लूड हो जाएंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सम लेते हैं। इफ A इज गिवन, एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको 1 2 3 0 0 1 0 3 1, then reduce it to I3 by using column transformation। आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है और इसको I3 में रिड्यूस करना है। ठीक है, I3 बेसिकली यूनिट मैट्रिक्स है। I3 है आपका ये मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको ये मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है सूटेबल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि आप कॉलम को ऐड या कॉलम को सब्ट्रैक्ट या कॉलम के साथ ही आप लीनियर कॉम्बिनेशन कर सकते हो। ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। 3 कॉलम है आपके पास। ये 3 कॉलम के साथ आपको जो गेम खेलना है आप खेलो। ओके, रूल हमारा वही रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। और रूल क्या रहेगा कि सबसे पहले हम पहले एलिमेंट को हम जो है 1 बनाएंगे। ये वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे। इस एलिमेंट को 1 बनाने के बाद हम उस पूरे रो के अंदर इसको और इसको 0 बनाएंगे। उसके बाद हम बीच वाले एलिमेंट को 1 बनाएंगे। पहले इसको 1, फिर ये बाकी दो को 0, फिर इसको 1 और बाकी ये दोनों को 0, फिर इसको 1 और फिर बाकी ये दोनों को 0। इस तरीके से अगर करेंगे तो हमारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बराबर से हमें I3 दे देगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है तो उसके लिए हमें वो चीज रो में करनी पड़ेगी, देखेंगे हम लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमें देखना है कि हमारे पास जो हमें 1 चाहिए वो पहले 1 है, तो ये 1 तो प्रेजेंट है यहाँ पर। फिर ये 2 0 बनाना था, वो भी 0 प्रेजेंट है। ये 1 बनाना था, उसके बाद वो भी प्रेजेंट है। और ये दोनों को 0 बनाना था, उसमें से ये 0 है। ओके, ये वाला 0 है, बट ये वाला हमें 2 जो है इसको 0 बनाना है। तो कैसे करेंगे हम? तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कि हम करेंगे ऐसे, 1 के हेल्प से 2 को 0 बनाना है। सो C1 का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग सच दैट C1 लिया और -2 C2 कर रहा हूँ, बिकॉज अगर 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 0 दे सकता है मुझे आंसर। तो मेरा मैट्रिक्स हो जाएगा A 1 0 0। जो कॉलम को चेंज नहीं कर रहा हूँ वो कॉलम को रहने दो। ओके, कॉलम 0 1 3 0 0 1, ये कॉलम्स चेंज नहीं हो रहे, बाकी कॉलम्स चेंज हो रहे। पहला कॉलम चेंज हो रहा है तो पहले कॉलम को आप बेसिकली उसके ऊपर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे। C1 - 2 C2 करना है आपको। ठीक है, ये क्लियर रहना चाहिए आपको। तो आप पहले C1 देखो क्या है। C1 पहला देखो, पहला 1 है, 1 - 2 टाइम्स 0 which will give you 1। फिर 2 - 2 times 1 which will give you 0, and again 3 - 2 times 3 will give you 2 - 3 times 3 will give you -3। yes, 3 - 6 which is -3। तो आपका मैट्रिक्स बन गया 1 0 -3। ओके, इसके बाद आप क्या करेंगे? आपने अब देखो ये दोनों को भी 0 बना लिया। अब आप थर्ड रो में जाओ। थर्ड रो में आपके पास ये 1 है, पहले से बना हुआ है। आपको ये दोनों को 0 बनाना है, बहुत सिंपल है। और इस 1 के हेल्प से आपको 0 बनाना है। ठीक है, इस 1 के हेल्प से, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं तो क्या करेंगे हमें पहले ये करना है, C1 को चेंज करना है। सो C1 ट्रांसफॉर्मेशन, C1 विच इज -3 हम कैसे 0 बना सकते हैं?
हम अगर -3 को ले और उसमें +3 कर दें तो 0 मिल जाएगा। +3 कैसे जनरेट होगा? 3 इंटू 1 से, तो हमें आंसर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें बेसिकली क्या करना है, हमको ये करना है कि +3 टाइम्स C3 करना है। अगर हमने C1 +3 टाइम्स C3 किया तो हमारा आंसर 0 आ गया, बिकॉज -3 + 3 टाइम्स 1। उसी तरीके से बाकी आगे के उसके ऊपर वाले जो कॉलम, उसके ऊपर वाले जो रोज है उनका क्या होगा, 1 -3 टाइम्स 0 will give you 1 and 0 -3 times 0 will give you 0। सो आपको मिला, ये मैट्रिक्स एक्चुअली चेंज हो जाएगा, यू कांट राइट दिस एज ए, ओके, आप इसको बोल नहीं सकते हैं। न्यू मैट्रिक्स बेसिकली आपके हाथ में आ गई ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और वो मैट्रिक्स हो जाएगी 1 0 0 0 1 3 0 0 1। अब बचा सिर्फ ये 3 जिसको हमें 0 बनाना है, और अगेन वही 1 के हेल्प से 0 बनाना है। क्या करेंगे आप, बहुत क्लियर है कि आप अगर 3 को ले लो -3 टाइम्स 1 कर दो तो आपको 0 मिल जाएगा। तो आपने करना क्या है, C2 ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आप सेकंड कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, C2 -3 C3। सो आपने किया फॉर एग्जांपल फर्स्ट 0 -3 टाइम्स 0 तो आपको 0 ही मिलेगा, 1 -3 टाइम्स 0 आपको 1 मिलेगा, एंड 3 -3 टाइम्स 1 विल गिव यू 0। सो आपके हाथ में आ गए सारे एलिमेंट्स, विच इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ये हो गया आपका I3 सॉरी। इस तरीके से आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना सकते हो। सिंपल, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी आपके एलिमेंट है पहले इसको आपको 1 बनाना है, उसके बाद बाकी दो एलिमेंट को, पहले रो में बाकी दो एलिमेंट को आपको 0 बनाना है, फिर सेकेंड रो के सेकेंड एलिमेंट को आपको 1 बनाना है, ठीक है। फिर इस 1 के हेल्प से आपको बाकी दो को 0 बनाना है, फिर आपको थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट को 1 बनाना है, और उसके बाद आपको बाकी दोनों को इस 1 के हेल्प से 0 बनाना है। तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स रेडी हो जाएगा। आप दूसरे प्रोसीजर भी कर सकते थे यहाँ पर, बट ये जनरल है, अगर आप उसको याद कर लो तो आप कभी फंसोगे नहीं। बाकी प्रोसीजर्स जो हैं कि मतलब आप रैंडमली सब्ट्रैक्ट माइनस करो, रैंडमली कुछ करके इसको बनाने की कोशिश करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो वर्क कर सकता है इस सब पे, बट हर सब में वर्क नहीं करेगा वो, और आप फंस जाओगे अल्टीमेटली, फिर बाद में आप उसी में घूमते रहोगे भूलभुलैये में। सो इसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना था, वो प्रोसीजर मैंने बता दिया है। अब अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। हम लोग लेते हैं सेकंड क्वेश्चन करने के लिए, ये था हमारा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, मैट्रिक्स दी हुई है A विच इज 2 1 3 1 0 1 1 1 1। Reduce it to I3 by row transformation। तो यहां हमें क्या करना था, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप पहले से ही याद रख लो कि आपको कॉलम्स में पहले 1 0 0 बनाना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना है, मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पहले इसको 1 बनाना है, पहले एलिमेंट को, फिर ये दोनों को 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, फिर ये दोनों को 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है, ये दोनों को 0 बनाना है। तो जिसको 1 बनाना है मैं उसको पहले गोल कर देता हूँ, और जिसको 0 बनाना है उसके अंदर डैश। इसमें से कुछ तो पहले से 1 बने हुए, कुछ नहीं है। लेट अस सी कैसे करेंगे हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है, अब आपको 1 बनाना है, तो आप 2 से डिवाइड करके भी 1 बना सकते हो, या आप रो एक्सचेंज कर सकते हो, क्योंकि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी पहली रो है, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वी विल डू दिस R2 ट्रांसफॉर्मिंग टू R1, वी विल सॉरी इंटरचेंज विद R1। हम लोग इंटरचेंज करेंगे R2 और R1 को, ताकि हमारा जो 1 है वहां पर आ जाए, डिवाइड करने से बेटर है, ओके। अगर हमने ऐसे इंटरचेंज कर लिया तो यहाँ 1 0 1, तो बाकी 2 1 3, इन दोनों को इंटरचेंज किया, बाकी जो नहीं है वो अपनी जगह पे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 1 रेडी है,
ठीक है, यहाँ 1 रेडी है, अभी हमको 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है। तो 1 के हेल्प से उसको आप 0 बना सकते हो। कैसे? आप ले सकते हो रो, क्योंकि ये सेकेंड रो है, टू सेकेंड रो में R2 ट्रांसफॉर्मेशन R2 माइनस 2R1। अगर आपने ऐसा किया तो आपको क्या मिलेगा देखते हैं। R2 इज योर 2 माइनस 2 टाइम्स 1, ओके, जो आपको 0 देगा। और फिर 1 माइनस 2 टाइम्स 0 आपको 1 देगा। 3 माइनस, मैं सेकेंड रो को यूज कर रहा हूँ, ओके, और फर्स्ट रो के ट्वाइस से माइनस कर रहा हूँ। ये R2 है, ये R1 है। 3 माइनस 2 टाइम्स 1 विल गिव यू 1। सो आपके हाथ में आ गया आपके पास कि जो मैट्रिक्स मिलेगी वो है, जो रो को आप चेंज नहीं कर रहे हो पहले उसको आप लिख दो, उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, थर्ड को भी चेंज नहीं कर रहे हो, आप सेकंड को चेंज कर रहे हो, और सेकंड रो आया आपका 0 1 1। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसको जो है 0 बनाओगे। इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप खुद ही देख लो। आप बेसिकली सिर्फ माइनस कर दो, आप सिर्फ माइनस कर दो। R3 ट्रांसफॉर्मेशन R3 माइनस R1 कर दो, बस। अगर आपने R3 माइनस R1 किया, ये आपके हाथ में है R1 और ये हाथ में है R3, आपने अगर सब्सट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 1 विल बिकम 0, 1 माइनस 0 विल बिकम 1 एंड 1 माइनस 1 विल बिकम 0 अगेन। सो मैट्रिक्स बन जाएगी आपके हाथ में कुछ ऐसी। 1 और 2 को आप चेंज मत करो, 1 और 2 को वैसे ही लिख दो, और थर्ड वाली को 0 1 0, ओके। तो सिंपल है, कुछ इसके अंदर हार्ड नहीं है। ये था आपका R3 माइनस R1। अब आप क्या करोगे, अब आपका काम था, पहला तो कॉलम कंप्लीट हो गया 1 0 0। अब था इसको 1 बनाना, जो कि 1 है एक्चुअली, और फिर ये दोनों को 0 बनाना, जो कि इसमें से ये 0 है और ये 0 बनाना भी बाकी है। तो ये 0 कैसे बनेगा, आप सब्सट्रैक्ट कर दो, 0 हो जाएगा वो अल्टीमेटली, ओके। ओके, सो आपको करना क्या है, R3 ट्रांसफॉर्मेशन R3 माइनस R2। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा R2 R3, 0 minus 0 which is 0, 1 minus 1 which is 0, and 0 minus 1 which is minus 1। तो आपके हाथ में आ गया 1 0 1 0 1 1 जो कि अनचेंज्ड है, और ये आपको आया 0 0 minus 1। अब अगेन आप देखो, आपने पहले दोनों कॉलम को अगर देखोगे तो आपने काम कर लिया दोनों कॉलम पे। थर्ड कॉलम पे जाओगे तो सबसे पहले इसको आप 1 बनाओगे, और वो कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई करके। आप उसको मल्टीप्लाई करो विद -1, आपका काम हो जाएगा। R3 ट्रांसफॉर्मेशन R3 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल गिव यू 1 0 1 0 1 1, क्या मिलेगा आपको 0 0 1, ठीक है, सिंपल। आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और 0 अगर मल्टीप्लाई होंगे -1 से तो आपको 0 ही मिलेगा, और -1 अगर -1 से मल्टीप्लाई आएगा तो +1। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपके हाथ में है ये दोनों को 0 बनाना। तो ये दोनों को बहुत आसानी से 0 बना सकते हो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके। अगर आप R1 को ले लो और R3 में से सब्सट्रैक्ट कर दो तो 0 हो जाएगा, और R2 को भी वही करना है, R3 में से सब्सट्रैक्ट। मैं एक साथ करूंगा ये दोनों, और ऐसा आप कर सकते हो एक साथ दोनों, बट केयरफुली करना। R1 ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा R1 माइनस R3, और R2 ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा R2 माइनस R3। इसमें R3 अनचेंज्ड है, तो R3 को आप वैसे ही लिख दो 0 0 1। R1 का ट्रांसफॉर्मेशन चालू करो। R1 क्या है भाई, R1 1 माइनस 0, R1 और R3 0 माइनस 0, एंड देन यह 1 माइनस 1, तो आपको मिलेगा 0 0 1। ये हो गया आपका R1। व्हाट अबाउट R2? R2 है 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, तो आपको मिलेगा 0 1 0। तो आपके हाथ में आ गया ये 1 0 0 0 1 0, जो कि बेसिकली आपका I3 है,
ओके, तो इस तरीके से आप बेसिकली मैट्रिसेस को रिड्यूस करते हो। एक मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से किया और एक रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया। आप अगर ध्यान से प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो ये बहुत ही सिंपल है। ओके, ये करने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे। अब चलेंगे हम लोग थर्ड सेट पे, और थर्ड वाला सेट जो है उसमें हमें क्या चेक करना है, वेदर द मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल, वेदर द मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब क्या उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कैसे चेक करते हो आपकी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं? सिंपल, आप क्या करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। अगर वो 0 है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर वो 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। सिंपल। हम कुछ सम्स लेते हैं, सारे नहीं लेंगे, थोड़े मोड़े लेंगे, करेंगे, देखते क्या होता है। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 3 का 2। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन इज 1 1 1 1। लेट अस टेक दिस एज ए। लेट अस फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्या मिलेगा हमें? 1 1 1 1। डिटर्मिनेंट अगर आपको पता करना है तो डिटर्मिनेंट बेसिकली दो स्ट्रेट लाइंस, आप यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसकी जगह पे दो स्ट्रेट लाइंस बना दोगे। फिर डिटर्मिनेंट निकालते कैसे वो आपको पता ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और सब्सट्रैक्ट कर दो, which will give you 1 minus 1 which is equal to 0. So therefore आपको क्या आया कि mod a which is determinant of a is 0. Therefore a is singular matrix and therefore a inverse does not exist. बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ पता करना है कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं इनवर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। लेट दिस बी ए and you have cos theta, sin theta, minus sin theta, cos theta। क्या मिलेगा आपको? cos square minus and you have minus sin square here, so you have cos square plus sin square which is equal to 1 and therefore determinant of a, what I have done actually is मतलब मैंने डायरेक्टली कर दिया है कि we have calculated the determinant। okay, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया, एक स्टेप को स्किप करके, जो कि मैंने ऐसे करके दिखाया था आपको। इस तरीके से करके नहीं दिखाया, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो आप ऐसे। सो यू हैव गॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो पता करने के तरीके हैं, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि आप एडजॉइंट से पता कर सकते हो, एडजॉइंट मेथड से, which is a inverse is equal to 1 upon determinant of a into adjoint a। और एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसलिए हमने उसको पहले पढ़ा है। और इससे पहले वाले पार्ट में मतलब फर्स्ट और सेकंड सम बेसिकली मिसलेनियस एक्सरसाइज का वही था, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी हम कर सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ। आप इसको कर सकते हो, ये एक्सरसाइज को। आप डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट अगर आपको 0 आएगा तो सिंगुलर है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट अगर नॉन 0 आता है तो वो नॉन सिंगुलर है एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 3x3 मैट्रिक्स है तो भी उसका डिटर्मिनेंट निकालना कोई मुश्किल चीज नहीं, आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू आर गिवन 2 मैट्रिसेस, ए दिया है 1 2 3, 1 -2 -3, बी दिया हुआ है 1 1 1 -1 2 -2। एग्जामिन वेदर ए बी हैज इनवर्स और नॉट। ये पता करना है क्या ए बी का इनवर्स है या नहीं। तो इनवर्स होगा या नहीं होगा वो किस पे डिपेंड करता है? डिटर्मिनेंट उसका 0 होगा क्या। ठीक है, सो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं।
ए बी मतलब ए इंटू बी, मैट्रिक्स के लैंग्वेज में ए बी बोले तो ए इंटू बी। पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 1 माइनस 2 माइनस 3 1 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैरी करना है इसमें, ठीक है। इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर उस वाले रो को उस वाले से, इस तरीके से आपको कैरी ओवर करना है। एंड लेट्स सी क्या आंसर मिलता है आपको। 1 into 1 which is 1 plus 2 into 1 which is 2 plus 3 into 1 is 3। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करो आप, विल गेट -1 plus 4 minus 6। फिर इसके बाद आप सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लो, which will give you a 1 minus 2 minus 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लो, which will give you a -1 minus 4 plus 6। so ultimately आपको मिलेगा 6 एंड यहाँ पर -5। ओके, यहाँ पर -1 माइनस प्लस 4 इज +3 -3। ओके, एंड यहाँ पर यू हैव -1 -4 which is -5 plus 6, -5 plus 6 is +1। okay, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज एक्चुअली गिवन बाय 6 minus 5 minus 3 1 which gives you 6 minus, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा +15 because it is -5 into -3, that will give you 6 minus 15 which is equal to -9 which is not equal to 0। therefore ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसने क्या पूछा है अपने से, is asking you that whether AB has inverse or not। so AB has an inverse। okay, this is a very simple question। और वापस देख लेते हैं हम लोग ने क्या किया है। मैट्रिक्स लिया है 1 2 3 1 minus 2 minus 3, you have 1 1 1 -1 2 -2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, you have got 1 plus 2 plus 3 which is 6, and you have -1 plus 4 and then -6 which gives you -3, then you have 1 minus 2 minus 3 which gives you -5 plus 1। okay, there was a mistake, sorry, calculation I thought there is a mistake। -5 plus 1, it is -5 plus 1 which is -4। okay, so small mistake, and then you have -1 -4 and +6 which gives you -5 plus 6 as +1, so you have +12। okay, the answer is irrelevant, बात वही हो गई कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बिकॉज 0 नहीं हो रहा है अभी भी, +12। so you will get -12 which is -6 which is not equal to 0 again। ठीक है, तो ये तरीके से आप इनवर्स मतलब पता कर सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और अगर आपको इनवर्स पता करना है तो देयर आर मेथड्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसी एक्सरसाइज के इसी मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन है a इज गिवन एज x 0 0 0 y 0 0 0 z is a non-singular matrix, then find A inverse by elementary row transformation, hence find the inverse of 2 0 0 0 1 0 0 0 -1। First what you need is you have to find
इस मैट्रिक्स का इनवर्स पता करना है। उसके बाद आपको एक दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है 2 0 0 0 1 0 एंड 0 0, इसका इनवर्स पता करना है। तो आप ये इस वाले का इनवर्स पता कर लो, बाकी x के जगह पे 2, y के जगह पे 1 और z के जगह पे -1 डाल दो तो आपको इसका इनवर्स मिल जाएगा। तो आप जनरली पहले इसका इनवर्स पता करोगे, मोस्ट जनरल है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ, उसने बोला है कि मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। अगर ए इज नॉन सिंगुलर देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको निकालने का तरीका है, कैसे निकालेंगे हम लोग? एडजॉइंट मेथड से निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर्स लिखेंगे। सो a11 क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ x व्हिच विल बी y0 0 z व्हिच गिव्स यू yz। इसी तरीके से हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे सेकंड का a12 का, व्हिच विल बी माइनस, रो और कॉलम बंद करो, यू विल गेट 0 0 0 z व्हिच इज अगेन 0, एंड देन a13 का रो कॉलम बंद करो तो you will get 0 0 y 0 which gives you again 0, a21 का minus 2 1 0 0 0 z again 0, and then a22 का मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को आप बंद करोगे। आपको पता है ना, ये आपने लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन किया। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को बंद करोगे आप, अगर आपको a22 निकालना है। तो क्या नंबर्स बन जाते हैं? x0 0 z, x0 0 z। So you will get basically xz। और निकालते हैं a23 is minus because 2 plus 3 is an odd number, तो माइनस साइन लगेगी। जब i plus j इवन होगा तो प्लस साइन, जब i plus j ऑड होगा तो माइनस साइन। सो इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या मिलेगा? a23, तो ये रो और ये कॉलम को बंद करो, यू विल गेट x0 0 0 x0 0 0 which is again 0, a31 you have 0 y 0 0 which is again 0, a32 x0 0 0 again 0, a33 मीन्स ये रो और ये कॉलम को बंद करोगे। मैंने सब करके नहीं बताया, आप कर सकते हो आसानी से। रो और कॉलम को बंद करो तो x0 0 y बचेगा, you get xy। ठीक है, so you have got, now you can write the adjoint a। what is adjoint of a? आप adjoint a लिख सकते हो क्योंकि आपके पास कोफैक्टर आ गए हैं। adjoint a कैसे लिखोगे? ऐसे लिखा जाएगा, a11 इधर, फिर a12 यहाँ और a13 यहाँ, a21 a22 a23, क्योंकि ये ट्रांसपोज है मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, मैट्रिक्स ऑफ दिस कोफैक्टर्स का, a31 a32 a33। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा, देख लो तो yz। ठीक है, सिर्फ आपको डायगोनल एलिमेंट्स ही मिल रहे हैं, यहाँ yz मिला, बाकी ये दोनों जीरो। देखो, फिर उसके बाद x0 और फिर xz, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ये मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, 0 0 फिर x0 और a21 फिर xz फिर x0 a23 फिर a31 और 32 भी 0, फिर आपको मिला xy। सो ये आपका हो गया एडजॉइंट ए। अब आपने डिटर्मिनेंट तो पता किया नहीं है, आपको पता कर लेना चाहिए था, तो ठीक है, उसके नीचे ही पता कर लेते हैं डिटर्मिनेंट इसका ए का, या ऊपर पता कर लेते हैं, इधर ही पता कर लेते हैं। चलो,
So determinant of A is basically determinant of x0 0, 0 y 0 and 0 0 z. ठीक है, so that will give you x times ये प्लस ये माइनस, क्योंकि ये दोनों से अगर ओपन करोगे आप 0 और 0 से तो आंसर 0 ही मिलेगा, तो x से खाली ओपन करता हूँ y0 0 z which will give you x times yz minus 0 which is equal to xyz. सो आपको जो डिटर्मिनेंट आया है वो है एक्स वाई जेड, और वो नॉन जीरो है क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था, इसलिए मैंने पता नहीं किया पहले, वरना मैं पहले ही पता करता. सो आपका एक्स वाई जेड डिटर्मिनेंट है ना. तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए. सो विल गिव यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, एक्स वाई जेड. सो यू गॉट एक्स वाई जेड, you have yz 0 0 0 xz 0 0 0 xy, which gives you, अगर आप अंदर लेके जाओ xyz को सबसे मल्टीप्लाई करो, सॉरी 1 अपॉन xyz सबसे मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 1 अपॉन x, क्योंकि बाकी yz कैंसिल हो जाएगा और ये सब तो 0 0 0, यहाँ पर 1 अपॉन y बचेगा 0 0 0, यहाँ पर 1 अपॉन z बचेगा. सो ये आपका इनवर्स है. ठीक है, ये मैंने एडजॉइंट मेथड से पता किया कि एडजॉइंट मेथड से आप कैसे निकाल सकते हो, लेकिन इसने आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से पता करने बोला है, एडजॉइंट मेथड से नहीं. मैं इसलिए पता किया ताकि आप आंसर को देख सको, आंसर कैसा दिख रहा है और इसको याद कर सको. एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी इसको करने वाला हूँ, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से उसने करने बोला है. देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, तो सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स का आपको जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसका इन्वर्स करना है. देखो, x की जगह पे 1/x, y की जगह पे 1/y, z की जगह पे 1/z, जैसे नंबर्स के साथ इन्वर्स करते हो, और बाकी सब जगह 0. सो अगर डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास है, अगर एंट्रेंस में कभी समा जाए आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स का इन्वर्स कर दो, बाकी जगह पे 0 रहने दो. इस तरीके से आप इन्वर्स निकाल सकते हो 3/3 मैट्रिक्स का, अगर वो डायगोनल है तो. ठीक है, अब हम चलते हैं और इसी सम को will do with रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमको पूछा गया है. ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ये डिटरमिनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझे, इसीलिए आपको उसने सिंगुलर पहले ही दे दिया है, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, लेट्स बिगिन. हमारी मैट्रिक्स थी हमारे पास x 0 0 0 y 0 and 0 0 z. आपने इसका इन्वर्स पता करना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या करोगे, सुनो, तरीका ये है कि यू टेक a मल्टीप्लाइड विद a इनवर्स एंड यू गेट i. ये मैंने शो किया था लास्ट लेक्चर में कि a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i होता है. सो पहले हम ये लिखेंगे, a की जगह पे a 0 0 0 y 0 0 0 z and into a inverse is equal to I, मतलब I3, because 3/3 मैट्रिक्स है ना A, तो उसको भी 3/3 होना पड़ेगा, I3 को भी 3/3 होना पड़ेगा. सो अब आपका काम ये होगा कि आप बेसिकली इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाओगे. ठीक है, ये आपको पता नहीं है क्या है, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स चेंज होगी अल्टरनेटिवली. सो अगर आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कैरी ओवर करते हो दोनों मैट्रिसेस पे, इधर और इधर, तो ये इक्वेशन, ये इक्वालिटी साइन विल नॉट चेंज, दिस विल रिमेन. ओके, जैसे हम लोग इक्वेशंस के साथ करते थे उस तरीके से मैट्रिक्स के इक्वेशंस के साथ भी आप कर सकते हो. ठीक है, तो पहला काम, इसको आई बनाना है तो आपको सबसे पहले तो भाई x से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये हटेगा. ये x, पहले तो ये x को हटाना है आपको, इधर 1 बनाना है आपको, तो आपको x से डिवाइड करना पड़ेगा. So you take R1 transformation and divide by x. So you will get, खाली वो ही करने से तो आपको ये मिल जाएगा 1 0 0. Okay, 1 0 0 and 0 y 0. You have 0 0 z a inverse and you have 1 by x, because आप x 1 by x से डिवाइड कर रहे हो पहली रो को. 0 0 0 1 0 and 0 0. The next thing is
आप बाकी जो आपके पास 1 0 0 तो पहले से बना हुआ है, आप सीधा सेकेंड रो लो, सेकेंड रो को आप y से डिवाइड कर दो। आप समझ गए प्रोसीजर क्या होने वाला है। थर्ड रो लो, थर्ड को आप z से डिवाइड कर दो, क्योंकि बाकी जीरोज अपनी जगह पे रिटेन्ड है। तो ये आपको मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपने दोनों रो को बेसिकली डिवाइड कर दिया है। तो ये 1/x 0 0, इधर 1 y से डिवाइड करेंगे तो 0, 1/y 0, और यहाँ पर z से डिवाइड करेंगे तो 0 0 1/z। अब यहाँ पर क्रूशियल पॉइंट है कि ये i हो गया, i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स मिली है, ठीक है, वो है 1/x 0 0 एंड वी हैव 0 1/y 0 0 1/z। फंडा ये है कि i अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वही मैट्रिक्स आपको रिटर्न मिलती है। सो देयरफॉर i इंटू ए इनवर्स आपको ए इनवर्स देगा। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। ये वही आंसर है जो हमें पहले मिला था, बस ये था कि हमने एडजॉइन मेथड से किया देखने के लिए। दोनों मेथड आपको सेम आंसर देगा, बट आपको करना यही मेथड से। आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको दोनों मेथड करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप एडजॉइन मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो आपको इनवर्स वही आया जो आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आया। तो दोनों मेथड्स कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स पता करना है। मान लो उसको हम नाम दे देते हैं लाइक कुछ मैट्रिक्स बी ले लो, और वो मैट्रिक्स है 2 0 0 0 1 0 एंड 0 0 -1, ठीक है। इसका हमें इनवर्स पता करना है। सो क्योंकि ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो बी इनवर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बी इनवर्स इज इक्वल टू, जहां पर ये 2 प्रेजेंट है बेसिकली वहां पर 1/2 लिख दो, ठीक है। बाकी जीरोस को रिटेन रखो, जहां 1 प्रेजेंट है 1/1, जहां -1 प्रेजेंट है वहां 1/-1। सो 0 1/1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 1/-1 करेंगे तो -1। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई बी इनवर्स। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों मैंने निकाल दिया, ये शो कर दिया हमने यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है, सो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालना है तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का आप इनवर्स कर दो, बस डायगोनल एलिमेंट्स को इन्वर्ट कर दो और बाकी जीरोस को रिटेन रखो। और सिंपल स्ट्रक्चर है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए, इनवर्स का स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 काफी सिंपल है, आप कर सकते हो, आपको आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, लेट्स यू कैन डू दैट। ओके, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना है आपको बेसिकली। 7th, find the inverse of each of the following matrices if they exist। ओके, तो ये भी आप कर ही सकते हो बेसिकली। मैं इसमें से एक दो सम कर देता हूँ। आपको इनवर्स पता करना है, कोई भी मेथड से करो आप, चाहे एडजॉइंट से करो, चाहे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करो। मैं इसमें से कौन सा करूं, लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ, चलो, उसमें कोई जीरो नहीं है, ताकि सब मतलब मैं मोस्ट जनरल सम कर दूं ताकि आप कोई भी सम कर सको उठाकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट दैट मैट्रिक्स बी ए, हम इसको ए ले लेते हैं, 2 2 3 -3 2 -2 एंड 3 3। ओके, क्या करना है हमें, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। इसका हमें इनवर्स पता करना है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो।
इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें पता करना है। ये 7th का 7th क्वेश्चन है। ओके, 77। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं है कि नहीं। तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट पता करेंगे इस मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। ओके, so that gives you 2 times you have plus minus plus, take this element फिर उसका कोफैक्टर ले लो, which gives you 2 minus 2 3 2, and then you have minus, फिर minus 3 लो, उसका कोफैक्टर लो, which is 2 3 3 2, फिर plus 3 उसका कोफैक्टर, and that is 2 3 2 minus 2. So that gives you 2 times 4 minus of minus 6, which is plus 6, plus 3 times 4 minus 6, sorry 4 minus 9, and then you have 3 times minus 4 minus 6, which gives you 2 times 10 plus 3 times minus 5 plus 3 times minus 10, which is equal to 20 minus 15 and minus 30. Minus 15 and minus 30 will give you minus 45. 20 minus 45 is minus 25. Okay, so which is not 0 na, which is non-zero, therefore you have A inverse exists. अगर A inverse exist कर रहा है तो आपको क्या पता करना है, इनवर्स पता करना है। दो मेथड है आपके हाथ में, एक है एडजॉइंट जो आप कर सकते हो और मैंने करके शो भी किया आपको, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे करने वाले हम लोग ये, ताकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फेयरली क्लियर हो जाए आपको। एडजॉइंट तो आपको क्लियर होगा कि एडजॉइंट बेसिकली इजी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कम कैलकुलेशन है कंपेयर टू एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो गलती करने का चांस एडजॉइंट में कम है। अगर मैं मेरे लिए चूज करूँ तो मैं एडजॉइंट करूँगा, मतलब मैं उसको चूज करता हूँ एडजॉइंट करने को कंपेयर टू ये। ओके, तो हम लोग तो अभी ये करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लिखूंगा पहले, और फिर मैं ए इनवर्स को लिख दूंगा, विच इज 2, सॉरी ए को लिख दूंगा और ए इनवर्स पता करूंगा। 2, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, 2 minus 3 3, and then you have 2 2 3, minus 2 2, so you have 2 2 3, you have minus 3 2 minus 2, and then you have 3 3 2 again, sorry 2 2 3 and 3 3 2. Okay, then you have A inverse is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसको आपको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आप पहले 2 से डिवाइड करोगे, बिकॉज एक्सचेंज करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप एक्सचेंजेस करने वाले हो तो एक्सचेंज करके कुछ तो दिख रहा नहीं है कि एक्सचेंज करके कुछ होगा, तो आप बेसिकली पहले 2 से डिवाइड करो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप 2 से डिवाइड करो, आप कर सकते हो और भी कुछ, एक्सचेंज नहीं कर सकते बट आप सब्सट्रैक्शन कैरी ओवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब ये दोनों को, तो आपको जो 1 मिलेगा फिर उस 1 को वहां सेंड कर दो, ये भी आप कर सकते हो। बेसिकली दोनों भी कर सकता हूँ, बट बिकॉज डिवीजन कंफ्यूज करेगा आपको ज्यादा, क्योंकि डिवीजन अगर आप करोगे तो 3/2 आ जाएगा आपके पास, फिर वो 3/2 रिटेन रहेगा, फिर सम आगे करते जाओगे वो 3/2 रिटेन रहेगा, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है वो। तो मैं एक अलग प्रोसीजर कैरी ओवर करने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से देखो। ये तुम्हारा R1 है, ये तुम्हारा R3 है, ठीक है। प्रोसीजर ये है कि मैं सबसे पहले सब्सट्रैक्ट करूंगा R1 को R3 में से। R1 ट्रांसफॉर्मेशन आई विल डू R1 minus R3, सो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने R2 और R3 को कुछ नहीं किया है, उनको ऐसे लिख देता हूँ। 2 minus 3 is minus 1, minus 3 minus of minus 2, which is minus 3 plus 2. Okay, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा -3 plus 2, -3 plus 2, which is equal to sorry
वापस से मैं बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये 2 था आपके पास, 2 minus 3 which is minus 1, you have minus 3 minus of minus 2 which will give you minus 3 plus 2 which is minus 1, and then you have 3 minus 2 which is plus 1. So आपको मिलेगा 1 minus 1 minus 1 and 1. A inverse और पहली रो को देखो यहाँ पर 1 minus 0 will give you 1, 0 minus 0 will give you 0, and you have 0 minus 1 will give you minus 1. सिंपल। तो पहला काम तो आपने कर लिया। अब आप क्या करो, इस माइनस 1 को प्लस 1 कर दो। वो कैसे करोगे, टेक R1 मल्टीप्लाई R1 विद माइनस 1 विच विल गिव यू 1 1 minus 1। बाकी जो अनचेंज है उनको अपनी जगह पे रहने दो। 1 0 सॉरी minus 1 0 1 बिकॉज माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 1 0 एंड 0 0 1। देन यू हैव बाकी ये जो बचे 2 और 3, इनको आपको 0 बनाना। मैं एक साथ 0 बनाऊंगा, देखो कैसे बनाऊंगा। बट आई विल डू इज R2 ट्रांसफॉर्मेशन R2 minus 2 R1 करूंगा, और R3 का ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो R3 minus 3 R1 करूंगा, क्योंकि 1 है वहां पर। 2 into 1 2 हो जाएगा, 2 minus 2 0, एंड 3 into 1 3 हो जाएगा, 3 minus 3 0। सो मुझे क्या मिलेगा, आप ये कर सकते हो, मैं करके दिखाने की जरूरत नहीं, मैं ओरली करता हूँ इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल R1 अनचेंज्ड है, R2 2 minus 2 is 0, and you have 2 minus 2 again which is 0. Then you have 3 minus of minus 2, sorry minus 2 of minus 1, which will give you, I'm talking about this one, this 3 minus of 2 minus 1, which gives you 3 plus 2 which is equal to 5. So आपको मिलेगा 5, और you have 3 minus 3 0, minus 2 minus 3 is minus 5, then you have 2 minus 3 into minus 1 which will give you plus 1 will give you 5। हो गया। A inverse is equal to, इसको रहने दो अपनी जगह पे। R2 और R3 का देखो क्या करना है। you have 0 minus 2 times minus 1, okay, that will give you plus 2. 1 minus 2 times 0 which will give you 1, then you have 0 minus 2 times 1 which will give you minus 2, so you have 2 1 minus 2। इसी तरीके से अगर आप ये वाला करोगे R3 का, तो you will get 0 minus 3 times minus 1 which will give you plus 3, 0 minus 3 times 0 will give you 0, and you have 1 minus 3 times 1 which will give you minus 2। so आपको मिलेगा 3 0 minus 2। अब आगे चलते हैं। अब क्या करोगे आप, अब आपको यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। उसको लाने के लिए हम बेसिकली क्या करने वाले, एक छोटा सा ट्रिक प्ले करने वाले हैं। ये दोनों को एक्सचेंज करेंगे, R1 और R2 को, सॉरी R2 और R3 को एक्सचेंज करेंगे हम। देखते हैं कैसे होगा ये। अगर एक्सचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिए 1 1 minus 1, R2 exchange with R3 will get 0 minus 5 5 0 0 5। ऐसा लग रहा है कि कुछ अपने को शायद बन रहा है, कुछ आ रहा है, बिकॉज एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो बन ही गया एटलीस्ट। सो minus 1 0 1, you have 3 0 minus 2, you have 2 1 minus 2। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप अगर R2 को ध्यान से देखो, सेकेंड रो को अगर आप ध्यान से देखो, तो सेकेंड रो को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद लाइक डिवाइड कर दिया विद 5, तो आपका काम हो गया। क्योंकि अगर आपने सेकेंड रो को 5 से डिवाइड कर दिया तो आपका -1 एंड 1 बन गया है, तो 1 बन सकता है आपका यहाँ पर। और अगर आप थर्ड रो को भी 5 से डिवाइड कर दो तो वहां भी 1 बन जाएगा, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं।
क्योंकि अल्टीमेटली इसके बाद हमको जाना तो इधर ही है, थर्ड रो पे ही जाना है। टेकिंग सेकेंड रो डिवाइड बाय 5, सिर्फ डिवाइड बाय 5 क्यों, डिवाइड बाय -1/5 कर देते हैं हम, ताकि हमारा -5 बाय -5 1 दे दे हमको। ये क्या मिलेगा, 1 1 -1 जो कि अनचेंज्ड है, एंड वी हैव 0 -5 बाय -5 इज 1, 5 बाय -5 इज -1, एंड देन यू हैव 0 0 5। अगर मैं इसको भी 5 से डिवाइड कर लूँ, मतलब R3 को भी मैं डिवाइड कर लूँ 5 से, तो आई वुड गेट 1। आप देख सकते हो भी सब बहुत सिंपल है इसके आगे करने के लिए। तो आपने क्या किया बेसिकली, यहाँ 5 से डिवाइड किया है, -5 से 0, एंड दिस विल बिकम +2/5। यहाँ 5 से डिवाइड किया है 2/5, 1/5 -2/5। इसके बाद आप क्या करोगे, ये क्रूशियल है, देखो बहुत। अब आपको ये जीरो बना, ये जीरो बनाना है, उसी की हेल्प से आप जीरो बनाओ, 1 के हेल्प से, इस 1 के हेल्प से। तो आप सब ट्रैक कर दो, R1 माइनस R2, R1 माइनस R1 ट्रांसफॉर्मेशन R1 माइनस R2, that will give you 0 1 sorry 1 0, and अगर आप माइनस कर दो, because this is unchanged ना, R2 is unchanged, 0 0 1, and then you have -1 minus of -1 which is 0 again, क्योंकि 1 1 0 हो गया, 1 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, -1 और -1 भी सेम है, सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, -1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, इट इज -1 -3 of minus which is +3/5, which will give you, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, -5 + 3/5 will give you -2/5. So your first element is -2/5, and you have 0 minus 0 which is 0, 1 minus 2/5, 1 minus 2/5 which will give you 5 minus 2/5 which is 3/5. Then you have -3/5, 0 2/5, you have 2/5, 1/5, 2/5. अब आपका आखिरी काम क्या है, R2 दिख रहा है, R2 का ट्रांसफॉर्मेशन करो, R2 में R3 ऐड कर दो, काम खलास। 1 0 0 0, आपने ऐड किया 0 + 0, ये तो अनचेंज्ड है, फर्स्ट और 3, 0 + 0, 1 + 0 is 1, -1 + 1 is 0। ओके, क्लियर लिख देते हैं इसको। सो यू हैव 2/5, एंड यहाँ पर यू हैव 2/5, 1/5, आग बहुत पिछल रहा है आज, क्या बात है, 1/5, एंड देन यू हैव -2/5। आपने ऐड किया है, ओके, ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -2/, ओके, अपने R2 को, मतलब -3/5 + 2/5, तो ये आपको देगा -1/5, बिकॉज बेस सेम है, -3 + 2 इज -1, देन यू हैव, ये तो आ गया 0 + 1/5 which is 1/5, and you have 2/5 plus -2/5 0। सो आपका आंसर आया -1/5, 1/5 एंड 0। ठीक है, तो ये था हमारा सम। तो हमारा इन्वर्स क्या हो गया अब यहाँ से, ये आई हो गया, आई इंटू ए इन्वर्स करेंगे हम लोग, तो आई इंटू ए इन्वर्स करेंगे तो हमें क्या आएगा, ये मैट्रिक्स, और आई इंटू ए इनवर्स क्या देता है आपको, ओके, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। आई इंटू ए इनवर्स आपको ए इनवर्स देगा बेसिकली,
और अल्टीमेटली ये आपका ए इनवर्स हो गया। ओके, सो आपका ए इनवर्स आपको क्या आता है, ये था आपका सम। ठीक है, हार्ड नहीं है, सिंपल है, एक बार गो थ्रू करो आप तो आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। तो इस सम को हमने कैसे किए, वापस से हम चलते हैं, बार प्रोसीजर देख लेते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन था, उसने हमें पता करने बोला है इसका इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मतलब आप कुछ भी करो, इनवर्स पता करो, बस इनवर्स पता करके दो हमें। सो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट पता किया, एंड डिटर्मिनेंट इज नॉन सिंगुलर। पहले उसने पूछा कि एग्जिस्ट करता है क्या, ये पता करो, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये पता करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट पता करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाता तब तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती, बट मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका काम क्या है, ए इनवर्स पता करना। तो आपका जो डिटर्मिनेंट था वो आया था -25। ओके, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई पता करना है, सॉरी ए इंटू ए इनवर्स आई है, ये है तुम्हारा मैट्रिक्स इक्वेशन। डेफिनेशन है इनवर्स का कि ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आई होता है, जैसे कि नंबर्स में होता है 2 इंटू 2 इनवर्स इज 1, बिकॉज आई यूनिट एलिमेंट है इसके अंदर। सो मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस किया है इसके अंदर, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद लास्ट में कंक्लूड किया, इसको 1 बनाना चाहा, और 1 बनाने के बाद मैंने देखा कि आई हैव गॉट this as -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 2/5 1/5 -2/5। मेरे हाथ में आंसर है और आंसर कुछ अलग दिख रहा है, बट कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बिकॉज वो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसी की तरह है। आंसर है आपका जो बुक में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के पीछे, वो है -1/25 into you have 10 0 -15, you have 5 -5 and okay -5 and you have here 0, then आपके पास है -10 5 and 10। अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करो, -1/25 को अंदर लेके जाओ, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 10/25 करोगे तो आपको मिलेगा 5/2 बराबर, तो 2/5 सॉरी, बिकॉज 5 2 जा 5 5 जा -2/5 मिल रहा है, बराबर है, इधर लेके गए वो भी सेकंड एलिमेंट 0 आएगा, थर्ड वाले पे लेके गए तो क्या होगा, -15/-25 विच इज 5 3 जा 5 5 जा 3/5 मिल रहा है, इधर लेके गए तो -5/-25 1/5 ना चाहिए, लेकिन माइनस है यहाँ पर, देखते हैं माइनस साइन का प्रॉब्लम। सेकंड वाले पे लेके गए तो यू गेट -5/-25 विच विल गिव यू 1/5 प्लस 1/5 बराबर है, 0/-25 0 है, -10/-25 अगेन 2/5 बराबर है, 5/-125 इज अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, इट शुड बी -1/5 एंड यू हैव 1/5, देखते हैं हम उसको। एंड उसके बाद यू हैव -2/5 which is -1/25 into 10। ठीक है, तो दो जगह हमको प्रॉब्लम आ रहा है साइन का, हमारी कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं, इसको हमको वेरीफाई करना है। सो देखो, वेरीफाई करने के लिए आप पहले एक बार कैलकुलेशंस देख लो, बाद में बताता हूँ मेथड क्या वेरीफाई करने का। कैलकुलेशन स्टार्टिंग से एक बार देख लो। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमारी मैट्रिक्स जो थी उसको लिख दिया, जो कि 2 - 3 3 2 2 3 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, ये हमारी मैट्रिक्स है। इसमें मैंने R1 - R3 किया, 3 - 2 - 3 is -1 -3 of -2 -3 + 2 is -1 3 - 2 is +1, ये मिल गया मुझे। 1 - 0 0 - 0 0 - 1, ये हमारा। फिर मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 -1 एंड यू हैव -1 0 1। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 2 3
तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया बेसिकली R2 माइनस 2R1 से और R3 माइनस 3R1 से। सो आई हैव गॉट दिस एज 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, 5 माइनस ऑफ माइनस 2 ऑफ माइनस 1 विच इज प्लस 5 बराबर है 3 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 2 माइनस 3 ऑफ माइनस 1 इज प्लस 5, ये भी बराबर है। इस अच्छा यहाँ पर भी बराबर है क्या? ये अपना प्रॉब्लम है। 0 minus of minus 2 which will give you plus 2 and 1 minus 0 is 1, then you have 0 minus 2 which is minus 2, ये भी बराबर है। and you have 3 0 minus of minus 3 minus of plus 3 because it is 0 minus 3 times minus 1 which is 0 plus 3 3 है बराबर, ये आएगा 0 minus 3 times 0 which is 0 1 minus 3 times 1 which is minus 2, ये भी परफेक्ट है। आप वेरीफाई करो ना, कैल्सी में भी डाल कर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ फटाफट एक बार वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। फिर मैंने क्या किया, -1/5 से डिवाइड किया, तो -1/5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 के आगे आ जाएगा -3/5 बराबर, यहाँ पर 0, यहाँ पर +2/5 बिकॉज -1/5 से डिवाइड किया मैंने, तो यू गेट 1 minus 1 एंड देन इसको मैंने 1/5 से डिवाइड किया तो 2/5 1/5 माइनस 2/5, ये परफेक्ट है। उसके बाद मैंने किया R1 माइनस R2, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, 0 0 -1 ओके -1 प्लस 3/5 R1 माइनस R2 है, which will give you -3 plus -5 plus 3/5 which is -2/5। Okay, so it should be -2/5, यहाँ पर -2/5 आना चाहिए। इसको तो नहीं चेंज किया ना, लेकिन मैंने तो ऊपर वाले को चेंज किया है, बराबर है, -2/5 सही है, यहाँ लिखा है मैंने। और 0 minus 0 तो 0 ही होगा, बिकॉज कुछ भी करो आप। 1 minus 2/5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, 1 minus 2/5 इज 5 minus 2 which is 3/5, ये भी परफेक्ट है। इसके बाद हमने क्या किया, R2 प्लस R3 किया है, R2 प्लस R3, R2 और R3 को ऐड किया है। सो -3/5 को अगर और 2/5 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/5, 0 प्लस 1/5 करोगे तो आपको मिलेगा 1/5, 2/5 माइनस 2/5 0। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गया भाई, अभी तक तो सब सही है। ठीक है, हम देखते एक काम करते हैं, इसको हो सकता है पीछे का आंसर ही रॉन्ग हो। तो ट्रिक क्या है, हम करेंगे A इंटू A इनवर्स और हमको I मिलना चाहिए, देखते हैं। A हमारा क्या है, मैट्रिक्स है 2 - 3 3 2 2 3, टू टू 3 एंड 3 - 2 2, 3 - 2 2। इसको मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से जो हमको मिला है, तो हमारे को A इनवर्स क्या मिला है, -2/5 0 3/5, और यहाँ पर मिला है -1/5 1/5 एंड 0। -2/5 1/5 माइनस 2/5 2/5 1/5 and we have -2/5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है तो ठीक है, 1 0 0 0 1 0 मतलब I आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ मिस्टेक है। तो यू विल गेट -4/5 और प्लस
3/5 and you have plus 3 to the 6/5. So -4 plus 3. Okay, कितना हुआ? You got -1 plus 5/5, 1 मिल रहा है. So यहाँ पर आ रहा है 1. अगर यही मैट्रिक्स जो ये बता रहा है वो हम लेते, मतलब जो कि 10 -5 -10, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा मालूम है? ये मिलेगा आपको -2/5, 0, 3/5, you'll get 1/5. ज़बरदस्ती का कंफ्यूज किया इसने, गलत देके आंसर, ताकि हम लोग भी चेक करें. मैंने पहले चेक भी नहीं किया इसको. 2/5 and you have -1/5 and then you have -2/5. सिर्फ साइन का प्रॉब्लम यहाँ है, ये दो जगह पे. यहाँ पर एक जगह पे प्रॉब्लम है और यहाँ पर. अभी वेरीफाई हो जाएगा. हम तो राइट है ऑलमोस्ट. अगर ये वाला 1/5 हम लोग प्लस में लेते, जो कि माइनस में लिया है, तो क्या होता? कैलकुलेशन बदल जाती. वी वुड हैव गॉट -4/5 और इसको प्लस में लेते तो ये मेरे को -3/5 मिलता, बिकॉज ये 1/5 जो है वो प्लस में रहता, एंड यहाँ पर +6/5 मिलता. तो ये कहीं से भी आपको दिख रहा है ये कितना हो रहा है? -4 -3 -7. तो -7 + 6 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? -1/5. सवाल ही नहीं उठता है कि आपको आई आएगा. तो उसका गलत है बेसिकली. वो सेकंड वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं. ये वाला इससे मल्टीप्लाई करते हैं. 0 आना चाहिए. अगर हमें 0 आ रहा है और उसको 0 नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पर माइनस साइन लिया है. देखते हैं किसको 0 आ रहा है. अगर हमें 0 आ गया तो हम राइट, अगर उसको 0 आ गया तो राइट. ठीक है. 2 × 0 -3/5 + 3/5. ये कैंसिल हो गया 0, और 2 × 0 तो 0 ही है. इसका मतलब हमें आंसर आ गया 0. सो फिर आगे हमको ज़्यादा कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है. आप कंटिन्यू करके देख सकते हो कि आपको ये 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 0 1, क्योंकि बाकी सब तो मैच ही कर रहा है. तो यहीं पर उसने गलती किया था. तो हमारा आंसर सही है, इज परफेक्ट, जिसकी यही हमारा इनवर्स है और जो हमने लिया था यहाँ पर. सो अगर मान लो आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करना भी है, अगर आप एडजॉइंट से करते तो आपको डिटर्मिनेंट में के फॉर्म में आ जाता. ये हमारा आंसर है. तो अभी आपको आंसर में क्या गड़बड़ी थी वो मैं सही कर देता हूँ. आंसर में गड़बड़ी थी कि ये जो -5 है ये प्लस है, और यहाँ पर जो है एक माइनस साइन है. प्लस माइनस करने पे क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन. ये एक छोटी सी गड़बड़ी जो कि हो गई है उनके पार्ट से. ठीक है. तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें ही चला गया. आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं. ठीक है गाइस, एक बार रिवाइज कर लो, पूरे सम को गो थ्रू करो. इसमें यही गलती होती है अक्सर लोग की बहुत फास्ट जाते हैं. फास्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं. आप जब सीखने का टाइम है, आपका एग्जाम आपको आज नहीं देना है, ईजिली धीरे धीरे आप करो. एक एक स्टेप को पॉन्डर करके करो. अगर फास्ट नहीं जाओगे, पॉन्डरिंग करके एक स्टेप करोगे, प्लस माइनस का ध्यान रखोगे, तो आप गलती नहीं करोगे. अदरवाइज मैट्रिसेस में फॉर श्योर गलती करोगे आप. ओके गाइस, थैंक यू.